कभी वो समय था जब मशीनें सिर्फ वही करती थीं जो हम उन्हें बताते थे, बिना दिमाग, बिना सोच, बस आदेश मानने वाली। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है, उसे हमेशा एक सवाल परेशान करता रहा। क्या मशीन भी इंसान की तरह सोच सकती है? यही सवाल बना एक ऐसी क्रांति की शुरुआत जिसने पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी। 1950 में एक महान गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने दुनिया से यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर मशीन सवालों के जवाब इंसान की तरह दे सके, तो क्या हम उसे सोचने वाला कह सकते हैं? उनका ये विचार आगे चलकर पूरी एआई की नींव बना। कुछ साल बाद 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में कुछ वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और पहली बार ये शब्द गढ़ा गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। शुरुआती दिनों में कंप्यूटर बहुत धीमे और बड़े हुआ करते थे। फिर भी वैज्ञानिकों ने कोशिश की। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम बनाए जो शतरंज खेल सकें, गणित के सवाल हल कर सकें और तर्क, लॉजिक के आधार पर फैसले ले सकें। दुनिया को लगा कि अब इंसान जैसी सोचने वाली मशीन बस कुछ सालों की दूरी पर है। पर हकीकत कुछ और थी। न डेटा था, न पावरफुल कंप्यूटर। रिसर्च रुक गई, फंडिंग बंद हो गई और लोगों का भरोसा टूट गया। इसी दौर को कहा गया एआई विंटर, यानी वो समय जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग मर चुकी थी। लेकिन इंसान की सोच को कोई नहीं रोक सकता। साल 2000 के बाद इंटरनेट आया, डेटा बढ़ा, कंप्यूटर तेज हुए और एआई फिर से जिंदा हुआ। अब एक नया तरीका आया, मशीन लर्निंग। इस बार मशीन को हर चीज बताने की बजाय उसे डेटा से सीखना सिखाया गया। धीरे धीरे मशीनें ईमेल में स्पैम पहचानने लगीं, आवाज समझने लगीं, फिल्में और गाने सुझाने लगीं। एआई अब लैब से निकलकर आम लोगों की जिंदगी में आ चुकी थी। 2012 में आया असली धमाका, डीप लर्निंग का। एक मॉडल जिसका नाम था एलेक्सनेट। उसने तस्वीरों को पहचानने में इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया। अब मशीनें सिर्फ डेटा नहीं समझती थीं, वो देखना, सुनना और समझना भी सीख गईं। एआई ने इंसानों को गो जैसे गेम में हरा दिया, खुद से कार चलाना सीख लिया और भाषाएं ट्रांसलेट करने लगीं। दुनिया को एहसास हुआ, अब मशीनें सिर्फ टूल नहीं हैं, साथी बन चुकी हैं। फिर आया वो दौर जिसने सब बदल दिया, जनरेटिव एआई का युग। अब एआई सिर्फ डेटा पढ़ नहीं सकती थी, वो नया कंटेंट बना सकती थी। चैट जीपीटी, डीएलएल और जेमिनी जैसे मॉडल अब टेक्स्ट, आर्ट, म्यूजिक, वीडियो और कोड तक बना रहे थे। अब मशीन कहानियां लिखती थीं, कविताएं रचती थीं, गाने बनाती थीं और लोगों से इंसान की तरह बात करती थी। हद तो ये थी कि कई बार लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता था कि सामने इंसान है या एआई। लेकिन हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। एआई के बढ़ते असर के साथ नए सवाल खड़े हुए। क्या इससे नौकरियां खत्म होंगी? क्या ये डेटा का दुरुपयोग करेगा? क्या हम इस पर हमेशा नियंत्रण रख पाएंगे? भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे दिशा देते हैं, क्योंकि असली मकसद इंसानों को बदलना नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। 1950 में एक सवाल से शुरू हुआ ये सफर, क्या मशीन सोच सकती है? और आज 2025 में वही मशीनें हमारी दुनिया को समझती हैं, सिखाती हैं और हमारे साथ मिलकर कुछ नया बनाती हैं। एआई की कहानी असल में इंसान की जिज्ञासा की कहानी है, हमारी उस चाह की जिससे हम अपने जैसे सोचने वाली रचना बनाना चाहते थे। एआई समय के साथ नहीं, हमारे साथ विकसित हुआ है और आज भी ये सफर जारी है। क्योंकि मशीनें सीख रही हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम भी सीख रहे हैं?